हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या डिस्कस करना है। पहला ये इंडिया एंड नेपाल से रिलेटेड आया है। इंडिया एंड नेपाल से रिलेटेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बस वही हम आगे का डिस्कस करने वाले हैं। आज फिर आया है, उसी के आगे आपको अपने शॉर्ट नोट में इसको लिखना है। आपसे जो एनालिसिस होगा मैं 11-12 बजे तक ही प्रोवाइड करूँगी, तो आपको इसी टाइम का लेना है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो शेड्यूल है वो बना लेना है। इंडिया नेपाल की बात करें तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि सप्लाई करेगा एनर्जी टू इंडिया, ठीक है। और उसके बाद इंडिया थ्रू बांग्लादेश भी सप्लाई होगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं इंडिया नेपाल से रिलेटेड, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस, इंडियन रिवर ट्रांसपोर्ट, इनोवेशन, टूरिज्म सर्किट और बेटर कनेक्टिविटी। महाकाली ट्रीटी की बात हुई है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की बात हुई है। पावर स्टेशन है ये, इक्वल कैपेसिटी बोथ बैंक ऑफ द रिवर, रिसीव पार्लियामेंट्री रेटिफिकेशन मिल चुका है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। नए डायमेंशन की बात करें, न्यू डायमेंशन ऑफ कॉपरेशन पावर सेक्टर में, तो ट्रांसमिशन पैसेज है, मतलब ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन, यानी कि फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश थ्रू इंडिया, मतलब नेपाल से बांग्लादेश जाएगा थ्रू इंडिया। इसको ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन कहा गया। और नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो ये हमें जानना है, मतलब कि चारों तरफ से लैंड से क्या है, लॉक्ड है, ये जानना है आपको। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एज एग्जांपल कर दिया है कि जैसे नेपाल है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ भूटान है, एक तरफ बांग्लादेश है, तो जस्ट आपको एग्जांपल शो करने के लिए। अब ये जानना आपको ज़रूरी है कि MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि साइन हुआ है किसके किसके बीच में, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया एंड नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड में, जिसमें फैसिलिटेट करेंगे क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट को, ठीक है। NPCI और नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड। इंडिया ऑफर कर रही है टू क्रिएट ग्राउंड स्टेशन एंड सप्लाई 300 यूज़र टर्मिनल्स टू ऑफर, ये है। अंडर ग्रांट असिस्टेंट आर इम्पॉर्टेंट, ये भी कहा जा रहा है। और प्रमोट करने के लिए रीजनल कोऑपरेशन को क्या क्या करने वाले हैं, रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए स्पेस सेक्टर, ठीक है, एक होगा जिसमें इंडिया प्रोवाइड कराएगी नेपाल को स्पेस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में, ब्रॉडकास्टिंग में, टेलीमेडिसिन में और ई-गवर्नेंस में, बैंकिंग, ATM सर्विसेज, मेट्रोलॉजिकल डेटा ट्रांसमिशन, डिज़ास्टर रिस्पांस, नेटवर्किंग ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन से रिलेटेड जो हमारा आया है, इसमें कहा जा रहा है कि नियरली 3.6 ट्रिलियन रुपीज़ की बात हो रही है। इंटरप्राइजेस हैं जो कि इंटरप्राइजेस टू प्रोवाइड पाइप्ड पोर्टेबल वाटर टू ऑल इंडिया। अब इसमें देखो कि बताया जा रहा है कि WHO और जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा कि 4 लाख तक के डेथ देखे गए हैं डायरिया से, ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है अवॉइड 14 मिलियन DALY यानी कि डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर फ्रॉम डायरिया। तो इसमें क्या करना है, सेव करना $101 बिलियन एंड 66.6 मिलियन आर एवरी डे ऑफ टाइम, ओके। करेंटली ये कहा जा रहा है कि 12.3 करोड़ रूरल हाउस होल्ड या फिर कह लीजिए 62% हैव पाइप्ड वाटर कनेक्शन। और इसमें सेंटर ने क्या क्लेम किया है, सेंटर ने ये क्लेम किया है कि वो अचीव कर लेगी उनके टारगेट को 100% कवरेज 2024 तक, ठीक है। और फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन जो है वो हाउस होल्ड गेटिंग एटलीस्ट, मतलब 55 लीटर पर कैपिटा पर डे, मतलब ये एक आपको जानना है कि फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन का मतलब ये है कि वाटर ऑल थ्रू ईयर, मतलब थ्रू आउट द ईयर 55 लीटर पर कैपिटा पर डे ऑफ पोर्टेबल वाटर हाउस होल्ड को पहुँच रही है, तो वो फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन में आता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 से रिलेटेड आया है, जिसमें बात की गई है प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर डिसमेंटलिंग स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसमें बात की जा रही है सेपरेशन ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन इनटू सेपरेट कंपनी, ये सारी चीज़ें। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की अगर बात करो तो ये क्या है, वॉज डी लाइसेंस हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, लेकिन वाइल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन लाइसेंस्ड एंड रेगुलेटेड एक्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो डी लाइसेंस है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स यानी कि अभी भी लाइसेंस्ड है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे
तो पावर परचेज एग्रीमेंट पीपीए की बात की है, जिसमें प्राइजेस डिस्कवर्ड थ्रू मार्केट टर्न आउट टू बी लोअर देन एंटिसिपेटेड अंडर अर्लियर कॉस्ट, ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसमें टैरिफ बेस्ड बिड फॉर सप्लाई टू इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है टू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्कॉम। इसमें कहा जा रहा है कि एक तरीके से ये हेल्प किया है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस देखी गई है नेशनल सोलर मिशन में, ठीक है। और जो हमने अभी डिस्कस किया था, ये वाला मैं दिखा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था ना कि कितना पर लीटर कितना वाटर और ये सब मिल रहा है, तो उसमें थोड़ी चीज़ें और ऐड करनी है आपको। इसमें आपको ये भी ऐड करना है कि 5 स्टेट हैं जिनको फुल कवरेज मिल रहा है, मतलब 100% जो हैं उसमें जिनको फुल कवरेज वाटर का मिल रहा है, पाइप वाटर का, वो हैं गुजरात, गोवा, तेलंगाना, हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है। और इसमें यूटीज़ भी हैं, जिसमें अंडमान निकोबार और दमन दीव, दादर नगर हवेली एंड पुडुचेरी। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको यहाँ पे डिस्कस करनी थी। ओके, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।